एक जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक जादूगरनी रहती। उसी जंगल में एक संतरे का बाग था। एक दिन वो जादूगरनी उस संतरे के बाग में आती है और उसे जादू से मायावी बना देती है। अगले दिन बिल्लू कबूतर उस संतरे के बाग में आता है और एक संतरा तोड़कर खाने लगता है कि तभी बिल्लू कबूतर एक संतरा बन जाता है। अरे अरे ये क्या हो गया मुझे, मैं तो एक संतरा बन गया हूँ। अरे कोई मदद करो, यहाँ तो आसपास कोई है भी नहीं, अब मैं क्या करूँगा। थोड़ी देर बाद बबली कबूतरी उस बाग में आती है। अरे बिल्लू कबूतर कहाँ है? यहाँ पर तो है ही नहीं। उसने तो मुझसे कहा था कि मैं संतरे के बाग में तुम्हें मिलूंगा। ये हमेशा ही ऐसा करता है, मुझे बुलाकर खुद लेट आता है। और फिर तभी बिल्लू कबूतर संतरे के रूप में बबली कबूतरी के सामने आता है। अरे अरे मर गई रे, ये क्या मेरे सामने आ गया? ये तो एक जादुई संतरा लगता है, कहीं ये कोई भूत नहीं, कहीं ये मुझे मार ना दे। बचाओ, कोई बचाओ, बिल्लू जी कहाँ हैं आप? अरे अरे बबली कबूतरी मुझसे डरो मत, ये मैं हूँ तुम्हारा बिल्लू कबूतर। देखो ना मुझे क्या हो गया है, मैं एक संतरा बन गया, मेरी मदद करो। अरे अरे ये तो बिल्लू जी की आवाज है। अरे बिल्लू जी ये आप हैं, ये आपको क्या हो गया? आप एक संतरा कैसे बन गए? ये क्या हो गया आपको? और फिर बबली कबूतरी बिल्लू कबूतर को उल्लू बाबा के पास लेकर आती है। उल्लू बाबा देखिए ना बिल्लू कबूतर को क्या हो गया है, वो एक संतरा बन गया है, उसकी मदद करो, उसे ठीक कर दो। इस कबूतर ने जरूर कोई मायावी फल खाया होगा, तभी इसकी ये हालत हुई है। लेकिन उल्लू बाबा इनको ठीक करने का कोई उपाय तो होगा, कोई रास्ता तो बताइए मेरे बिल्लू कबूतर को ठीक करने का। बिल्लू कबूतर को ठीक करने का बस एक ही उपाय है। बबली कबूतरी तुम्हें पहाड़ वाली गुफा में जाना होगा और वहाँ से नील जल लेकर आना होगा। उस नील जल की रक्षा एक सेवक कर रहा है, उससे तुम्हें ध्यान से बचकर उसे लेकर आना होगा। और फिर बबली कबूतरी उस गुफा के पास आती है और गुफा के अंदर जाती है। अरे अरे ये रहा वो नील जल, और यहाँ तो वो सेवक है भी नहीं। जल्दी से इस नील जल को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ, कहीं वो सेवक ना आ जाए। बबली कबूतरी जैसे ही उस नील जल को छूती है, वहाँ पर एक सुरक्षा कवच बन जाता है और तभी उस गुफा की सेविका भी वहाँ आ जाती है और बबली कबूतरी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा की नील जल को हाथ लगाने की, मूर्ख पक्षी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी और मैं तुम्हें हमेशा के लिए भस्म कर दूंगी। नहीं नहीं, देखो देखो सेविका, मुझे माफ कर दो, मुझे ये नील जल मेरे बिल्लू कबूतर की जान बचाने के लिए चाहिए। मुझे उल्लू बाबा ने यहाँ भेजा है इस नील जल को लेने के लिए। इसी नील जल की मदद से उनकी जान बचाई जा सकती है। प्लीज मुझे ये नील जल दे दो। अरे पक्षी, क्या कहा तुमने? तुम्हें उल्लू बाबा ने यहाँ भेजा है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और फिर तभी वो सेविका बबली कबूतरी को पिंजरे से आजाद कर देती है और उसे वो नील जल दे देती है। बबली कबूतरी उस नील जल को लेकर फौरन उल्लू बाबा के पास और फिर उल्लू बाबा उस नील जल की मदद से बिल्लू कबूतर को ठीक कर देते हैं। अरे वो मैं ठीक हो गया, बबली कबूतरी में ठीक हो गया। उल्लू बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वापस से पहले जैसा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूं? और फिर वो दोनों वापस अपने घर लौट जाते हैं।